सो हे हाय हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्टोरी के लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में जो हमारी आरू होती है उसकी एक फ्रेंड होती है सावी, और ये दोनों लोग मिलकर जाते हैं कॉलेज, जहाँ पर इन्हें मिल जाते हैं कुछ सीनियर्स, जिसमें एक लड़का बोलता है हम सीनियर्स हैं तुम्हारे, सो रिस्पेक्ट से बात करो। जिस पर सावी बोलती है ओह रियली, रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले खुद लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीख लो। जिस पर उसकी तरफ एक लड़की अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहती है हे यू, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। लेकिन उससे पहले ही सावी उसकी उंगली पकड़ लेती है और घूरते हुए बोलती है अपनी अपनी उंगली अपने पास संभाल कर रखो जाने मन, कहीं टूट ना जाए। सावी की बात सुनकर वे सभी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। अब इसके आगे ये सब देखकर आरू बोलती है सावी चल यहाँ से। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन तभी वो पहला लड़का सावी के कंधे पर हाथ रखकर बोलने वाला होता है। उससे पहले ही सावी उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देती है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। इस वक्त सावी गुस्से से कांप रही थी। उसका ये रूप देखकर आसपास के सभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं। वो लड़का अपना हाथ पकड़कर दर्द के मारे तड़पता हुए नीचे गिर जाता है और उसके दोस्त उसको संभालने लगते हैं। आरू सावी का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। अगर वह नहीं ले जाती तो सावी गुस्से में क्या कर बैठती इसका एहसास उसे भी नहीं होता है। आरू सावी को लेकर एक खाली जगह आ जाती है। सावी अभी भी गुस्से में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। ये देखकर आरू उसे गले लगाकर शांत करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के समय मानवी अपने रूम में आती है तो देखती है निशा सो रही थी और उसका मुंह ब्लैंकेट से कवर था। इतनी गर्मी में मुंह कवर करके सोना मानवी को थोड़ा अजीब लगता है। वो निशा के पास जाकर उसे पुकारती है, लेकिन निशा कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर मानवी हैरान हो जाती है। मानवी निशा का ब्लैंकेट उठाती है, लेकिन निशा उसे वापस खींच लेती है। ये देखकर मानवी हैरानी से निशा के पास बैठकर पूछती है व्हाट हैपेंड निशा, सब ठीक है ना। निशा दूसरी तरफ करवट लेती है और नाराजगी से बोलती है बात मत करो मेरे से। जिस पर मानवी निशा के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलती है लेकिन क्यों। जिस पर निशा बोलती है वैसे ही नाराजगी में मुंह फुलाए हुए मैं नाराज हूँ आपसे। मानवी ना समझी से बोलती है लेकिन मैंने क्या किया। तब निशा बोलती है आपने मुझे डांटा और ज़बरदस्ती घास फूस पे खिलाया। अब आप यहाँ से मुझसे बात मत करना। निशा ये बात चिल्लाते हुए कहती है। निशा की इन बचकानी बातों को सुनकर मानवी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती है। मानवी खड़ा होते हुए कहती है अच्छा ठीक है, अब निशा तो मुझसे बात करना नहीं चाहती है तो यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतना बोलकर मानवी बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा लेती है। थोड़ी देर बाद जब निशा को कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है तो वो ब्लैंकेट अपने मुंह पर से हटाती है और चारों तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखती है तो उसे मानवी कहीं दिखाई नहीं देती है। निशा उठकर बैठ जाती है और मुंह फुलाए हुए बोलती है मैंने एक चीज़ सोचा है,
जो मैं निशा मानवी के लिए यूज़ करती थी जान, उसे हटाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ये जान सब सूट नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे मैं हनी लगा देती हूँ। ओके। निशा मुँह फुलाते हुए बोलती है, हनी चले गए, एक बार भी मुझे नहीं मनाया, हाउ रूड। निशा ने इतना कहा ही था, तभी उसका ध्यान साइड में जाता है जहाँ मानवी बैठी होती है। एकटक उसे शरारत भरी मुस्कान के साथ देख रही थी। मानवी को अचानक देखकर निशा थोड़ा घबरा जाती है। वो अपने सीने पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए बोलती है, आप भूत हो क्या? ऐसे कौन डराता है? 1 मिनट, आप तो चले गए थे ना? निशा मानवी को छोटी छोटी आंखों से घूर घूर कर पूछती है। निशा की बात सुनकर मानवी बोलती है, वो मैं गई ही नहीं थी, बस छुप गई थी ताकि तुम समझो मैं चली गई। निशा हैरानी से मुंह खोले बोलती है, हाँ, आप तो लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक हो। जिस पर मानवी बोलती है, हाँ वो तो मैं हूँ। मानवी की बात सुनकर निशा का मुंह बन जाता है। वो उसे पुश करते हुए बोलती है, बस बहुत हुआ, आप मुझे उल्लू बना दिया तो क्या हुआ, मैं अब भी आपसे नाराज़ हूँ। मानवी अपने कान को पकड़ लेती है और कहती है, अच्छा, आई एम रियली सॉरी, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था ना। जिस पर निशा पाउट करते हुए बोलती है, हाँ, लेकिन आप प्यार से भी तो कह सकती थी, डांटने की क्या ज़रूरत थी। मानवी आईब्रो राइज करके बोलती है, तुम मानती? ये सुनकर निशा चिढ़ जाती है। वो मानवी को हल्का पंच मारते हुए बोलती है, आप बहुत बुरे हो। ये सुनकर मानवी हंसने लगती है। जिस पर निशा किसी जिद्दी बच्चे की तरह बोलती है, आप जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। निशा की बात सुनकर मानवी को एहसास होता है उसने उसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ कर दिया है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे निशा की नाराज़गी दूर करे। तभी कुछ याद करके वो निशा से बोलती है, वो मैं सोच रही थी लंच के लिए बाहर चलते हैं, लेकिन तुम तो नाराज़ हो मुझसे, तो क्यों ना जाने लगे मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं है, अनन्या और अंजलि ही चले जाते हैं, तुम सो जाओ। मानवी का इतना कहना ही था कि निशा भागकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, किसने कहा मैं नाराज़ हूँ? मैं तो बस नाटक कर रही थी नाराज़गी का। इतना कहकर वो अपने दांत दिखाने लगती हैं। मानवी निशा के बालों को रब करके बोलती है, अच्छा जी, बाहर जाने का नाम सुनते ही नाराज़गी दूर हो गई। निशा कुछ नहीं कर कहती, बस इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगती है। ये देखकर मानवी बोलती है, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं। मानवी की बात सुनकर निशा मुस्कुरा के हाँ में गर्दन हिला देती है और फिर बाथरूम की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि किचन में कुछ बना रही थी। तभी वहाँ अनन्या आ जाती है और वो उसे पीछे से हग कर लेती है और उसके गर्दन पर अपने गर्म होंठ रख देती है। अनन्या की इस हरकत से अंजलि की पूरी बॉडी में सिहरन सी दौड़ जाती है। अंजलि चाहे कितनी भी बोल्ड और फ्लर्टी बन ले, लेकिन अनन्या की थोड़ी सी भी करीबी वो रिसिस्ट नहीं कर पाती। अंजलि अनन्या के हाथ जो उसकी कमर के चारों ओर बंधे हुए थे उन पर अपने हाथ रख लेती है और गहरी सांस लेकर बोलती है, अनन्या, आपको कितनी बार समझाया है,
जब हम खुले में हो तब ऐसी हरकत मत किया कीजिए। अगर कोई आ गया किचन में तो क्या सोचेगा हमारे बारे में। अनन्या अंजलि को पलट कर अपनी तरफ कर लेती है और उसकी कमर में हाथ डाल उसे एकदम अपने करीब कर लेती है और उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोलती है, कोई नहीं आएगा, सर्वेंट्स को मैंने पहले ही बाहर कर दिया है काम से, और मानवी वो तो अपनी वाइफ के पास है और इतनी जल्दी तो वो आपस आने वाली नहीं है। बस यहाँ मैं और तुम अकेले हैं। अनन्या की बात सुनकर अंजलि उसके गले में अपनी बाहें लपेट लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, अच्छा जी, नॉट बैड पतिदेव। इस वक्त दोनों काफ़ी करीब थे। इनके बीच से हवा निकलने की भी जगह नहीं थी। दोनों पूरी तरह एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों के लिप्स आपस में मिलते उससे पहले वहाँ कोई जोर से चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है। इस आवाज़ से अनन्या और अंजलि जो किस करने ही वाले थे वो हड़बड़ा जाते हैं। अंजलि अनन्या को धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है। अनन्या अंजलि को खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देखने लगती है। ये देखकर अंजलि अपना सलाइवा घटक लेती है और अनन्या को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करती है, लेकिन अनन्या उसे इग्नोर करके खुद अपनी कमर पकड़ के खड़ी हो जाती है और सामने देखती है जहाँ मानवी और निशा खड़े थे। मानवी डेथ स्टेयर के साथ घूर रही थी और निशा के आंखों पर अपने हाथ से ढक रखा था। निशा बार बार मानवी का हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मानवी ऐसा करने ही नहीं दे रही थी। उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत थी। अनन्या मानवी को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है और रोनी सी आवाज़ में कहती है, क्या यार, तू दोस्त है कि दुश्मन जो हमेशा हमारे रोमांस के बीच में कबाब की हड्डी बन जाती है। अनन्या की बात सुन मानवी उन्हें डांटते हुए कहती है, तुम्हारे रोमांस की तो शर्म कर लो बेशर्मो, रूम कम पड़ जाता है क्या जो तुम लोग खुले में शुरू हो जाते हो। कुछ तो सोच लिया करो, यहाँ पर एक बच्ची भी रहती है, इन सब से उस पर क्या असर पड़ेगा। मानवी की बात सुन अनन्या और अंजलि नासमझी के साथ उसे देखने लगते हैं। तभी निशा मानवी का ध्यान खुद पर न पाकर एक झटके के साथ उसका हाथ अपनी आंखों पर से हटा देती है और पूछती है, कौन बच्ची। जिस पर मानवी बोलती है, तुम और कौन। यह सुनकर निशा का तो मुंह ही बन जाता है। वह चिढ़ते हुए बोलती है, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब समझ में आता है। निशा की बात सुनकर मानवी के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, रियली, तुम्हें सब समझ आता है, तो बताओ। वह अनन्या और अंजलि की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये दोनों क्या कर रहे थे। मानवी की बात सुनकर अंजलि और अनन्या अपना मुंह खोले हैरानी से देखने लगते हैं और मन ही मन में सोचते हैं, अभी तो खुद कह रही थी बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, और अब देखो कैसे बेशर्मों की तरह सवाल कर रही है। वो सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें निशा की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, हाँ मुझे सब पता है, ये दोनों की
निशा अपनी बात को बीच में ही छोड़ देती है क्योंकि उसे रियलाइज़ हो जाता है कि अभी वो क्या करने वाली थी। अब उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और वो मानवी के कंधे पर हल्का सा मारते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो। निशा शर्माते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। मानवी अपने शोल्डर पर हाथ रख लेती है और दर्द में होने का नाटक करते हुए कहती है, आह कितनी जोर से लगा है, और तुमने ही तो कहा था कि मुझे सब पता है। अब मैंने पूछ लिया तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं कैसे बुरी बन गई। निशा इस पर कुछ नहीं कहती है, बस शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। वहीं मानवी भी आगे कुछ नहीं कहती है और प्यार से अपनी वाइफ को निहारने लगती है। और इधर अंजलि और अनन्या पहले उन दोनों को देखते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देख सिर झटक देते हैं, जैसे कह रहे हूँ इनका कुछ नहीं हो सकता है। अब वहाँ शांति छाई हुई थी। उस शांति को तोड़ते हुए निशा के पेट से आवाज़ आती है। निशा शर्माना छोड़कर अपने पेट पर हाथ रख लेती है और बड़े ही मासूमियत के साथ शक्ल बनाती है और बोलती है, हनी अब बस भी करो घूरना, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, चलो ना चलते हैं। निशा की बात सुनकर मानवी अपनी नज़रें उस पर से हटा लेती है। अनन्या और अंजलि की तरफ देखकर कहती है, ओह मियाँ बीबी, तुम भी चलो हमारे साथ लंच के लिए। तुम भी क्या याद रखोगे, कितनी दयालु दोस्त मिली है तुम्हें। इतना कहकर मानवी बिना उनकी एक भी बात सुने निशा का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ चली जाती है। अंजलि अनन्या की तरफ देखती है, जिसने अभी भी अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ था। उसे ऐसा देखकर अंजलि गिल्ट भरी आवाज़ में कहती है, सॉरी पतिदेव, मेरी वजह से आपको चोट लग गई। अनन्या जो अंजलि से नाराज़ थी गिरने की वजह से, वो उसकी गिल्ट भरी आवाज़ सुनकर उसके पास जाती है और प्यार से कहती है, इट्स ओके अंजलि, लेकिन नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। और अपनी कमर को सहलाते हुए, इस बार तो बच गई, लेकिन अगली बार कमर ज़रूर टूट जाएगी, फिर तुम्हें ही मेरी सेवा करनी होगी। लास्ट की लाइन अनन्या हंसते हुए कहती है। अनन्या की बात सुनकर अंजलि भी हंसने लगती है। हालांकि पहले वो गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन अनन्या को ठीक देखकर वो राहत की सांस लेती है। अनन्या अंजलि के कंधे पर अपना हाथ रख के बोलती है, चलो बीबी, नहीं तो वो खड़ूस फिर से आकर अपना भाषण देगी। थोड़ी देर बाद लखनऊ के सबसे महंगे रेस्टोरेंट के आगे 3 लग्जीरियस कारें आकर रुकती हैं। उनमें से बीच वाली कार में से निशा, मानवी, अनन्या और अंजलि बाहर निकलते हैं। उन चारों का चेहरा मास्क से ढका हुआ था। अनन्या और अंजलि उन दोनों की दोनों साइड खड़े थे। वहाँ की सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट थी। वो चारों एक प्राइवेट रूम बुक कर उसमें लंच के लिए चले जाते हैं। निशा के लिए ये सब बिल्कुल नया था, इसलिए वो आंखों में चमक लिए सब हैरानी से देख रही थी। मानवी निशा के लिए उसका फेवरेट खाना ऑर्डर करती है और खाना हेल्दी भी था। खाना आते ही निशा खाने पर टूट पड़ती है। सो फ्रेंड्स, अब इसके आगे का पार्ट हम लोग जानेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ओके, बाय।